नमस्ते योगी। आपका स्वागत है योगा विद अंजलि में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आपको सुबह उठते ही अपने घुटनों की मसल्स में खिंचाव, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय दर्द या उठते बैठते समय भी दर्द महसूस होता है? तो ये सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है, ये बहुत लोगों की दिक्कत है और सर्दियों में ये दिक्कत और बढ़ने लगती है। तो आज हम कुछ ऐसी ही आसान एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आपके घुटनों के दर्द में आपको राहत मिलेगी और आपका दर्द धीरे धीरे कम होगा। तो चलिए अपने शरीर की सुनते हुए शरीर के हिसाब से धीरे धीरे और बहुत ही आरामदायक एक्सरसाइज आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आज का योगाभ्यास शुरू करिए। करते हैं योगाभ्यास। तो सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन में बिल्कुल सीधे, आपके पैर बिल्कुल जमीन से लगे हुए, आपकी कमर और गर्दन एकदम सीधी। कमर और गर्दन को टेढ़ा करके ना बैठें, तो आप इस तरीके से एकदम सीधा बैठें और अपने पैरों को श्वास के साथ बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज देंगे जिससे कि हमारे पैरों में जितना भी तनाव है, खिंचाव है वो दूर होगा। साथ में हमारे घुटनों की मसल्स एक्टिवेट होंगी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर जाएगा और आपके घुटनों के दर्द में आपको बहुत राहत मिलेगी। साथ में आपकी नींद भी बेहतर होगी। तो चलिए करते हैं बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज। इस तरीके से दंडासन में बैठिए। आप इस तरीके से भी हाथ रख सकते हैं पर कमर गर्दन को सीधा रखिए। अब इसको हम सांसों के साथ करेंगे। तो चलिए सांस भरते हुए पीछे लाइए, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए इसको सांसों के साथ करेंगे इस तरीके से 5 से 10 टाइम। जब आप पीछे की तरफ करते हैं तो आपके जो काफ मसल्स हैं उनमें पूरा ये प्रेशर जाता है और जब आप आगे के मसल्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। तो चलिए करते हैं। सांस भरते हुए लाना है, सांस छोड़ते हुए जाना है एंड स्ट्रेट। अब यहीं से बैठे रहें। अब करेंगे हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज जो कि हमारे घुटनों के लिए और हमारे तलवों के लिए दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ में आपका काफ मसल्स का पेन भी उससे दूर होगा। तो चलिए करते हैं। आप इस तरीके से ही एकदम सीधे दंडासन में बैठिए और कमर गर्दन को सीधे करते हुए धीरे धीरे अपने अंगूठों को और उंगलियों को आगे स्ट्रेच दीजिए इस तरीके से। इससे आपको पूरा ये खिंचाव महसूस होगा, ये वाला खिंचाव। 5 टाइम आप जरूर इन एक्सरसाइजेस को कीजिएगा। देन रिलैक्स। अब इसके बाद इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, सांस भरते हुए जितना आपसे हो पा रहा है उस तरीके से। 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा। 1 2 3 4 5। देन रिलैक्स। ठीक है, अब रिलैक्स हो जाइए। आपको इसी तरीके से करना है। अब आपको अपने घुटने के लिए करना है तो पहले धीरे धीरे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। तो आप इस तरीके से कीजिए जिससे कि आपके घुटनों में सर्कुलेशन बेहतर हो और स्ट्रेच फील हो। बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से करना है ताकि घुटनों पर एक साथ प्रेशर ना पड़े।
तो चलिए अब हम करेंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, आपको ऐसा एक मोटा टॉवल लेना है, इस तरीके से उसको रोल कर लेना है। ठीक है, मोटा टॉवल लेना है या कोई मोटी चादर हो आप वो ले सकते हैं। इसको इस तरीके से अपने घुटने के नीचे लगाना है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, दूसरे पैर को, चलिए मैं पहले इससे बता देती हूँ। दूसरे पैर को एकदम स्ट्रेट रखना है। अगर आपका टॉवल बड़ा है तो आप दोनों पैरों को भी एक साथ रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब पैरों का खिंचाव अंदर की ओर लाएं और अपने घुटनों से टॉवल को नीचे प्रेस करें। देन वापस सांस भरते हुए खिंचाव अंदर की तरफ और प्रेस कीजिए टॉवल को नीचे की तरफ। इस रिपीटेशन को हम 5 टाइम करेंगे। हमारे पूरे घुटनों के अराउंड बहुत अच्छा सर्कुलेशन आपको फील होगा। चलिए कीजिए। थ्री, पैर उठ रहे हैं कोई बात नहीं। 4, 5। तो आपको घुटनों के साथ साथ आपकी जो थाइज मसल्स हैं वहां भी स्ट्रेच फील होगा और वहां भी आपको रिलैक्स फील होगा। तो इस तरीके से आप किसी टॉवल की हेल्प से इसको कर सकते हैं। अब एक और एक्सरसाइज करते हैं, अपना अगला अभ्यास, जो कि हमारे घुटनों के दर्द में हमें बहुत आराम देगा और जो मसल्स पेन है हमारे या घुटनों के अराउंड जो भी दर्द है, सूजन है, उसमें बहुत आराम देगा। साथ में अगर आपका साइटिका पेन है, वेरिकोज वेन की दिक्कत है, तो उनमें भी बहुत लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले इसी तरीके से दंडासन में बैठ जाइए और अपने एक पैर को उठाकर इस तरीके से रखिएगा। अब हाथों से यहाँ पे लॉक कीजिए। अब सांस भरते हुए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन। तो 5-5 काउंट के साथ हमें दोनों पैरों से करना है। तो चलिए, बहुत स्मूथली, बहुत धीरे धीरे। जिसकी ज्यादा दर्द है वो और ज्यादा धीरे कर सकते हैं। इसके अभ्यास से हमारी सारी मसल्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच हमें मिलेगा और हमें दर्द में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो चलिए इस तरीके से लॉक कीजिए, नी के नीचे सहारा दीजिए अपने नी को और सांस भरते हुए चलिए। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, रिलैक्स करिए थोड़ी देर। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद तो अगला अभ्यास करेंगे हम अर्ध बद्ध कोणासन। तो अर्धबद्ध कोणासन से हमारे घुटनों और थाइज मसल्स दोनों में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ का दर्द कम होगा, स्वेलिंग होगी वो कम होगी और मसल्स में जितनी भी स्टिफनेस है वो कम होगी और आपके घुटनों के दर्द में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो चलिए इस तरीके से मोड़िए और पैर को यहाँ पे रखिए। ठीक है, और आप इस तरीके से धीरे धीरे सांसों के साथ 5-5 टाइम अप एंड डाउन कीजिए। आपके पैर बहुत स्टिफ्ड हैं, बहुत ज्यादा घुटने में दर्द है, नहीं हो रहा, आप धीरे धीरे बस मूवमेंट कीजिए। ठीक है, इस तरीके से रखें, बस धीरे धीरे मूवमेंट करें। आपके इन जॉइंट्स में प्रेशर पड़ना चाहिए, एकदम हैवी प्रेशर नहीं, सॉफ्टनेस के साथ, ताकि यहाँ की मसल्स जो है एक्टिवेट हों, आपको आराम मिले, अंदर से गर्माहट मिले आपको। चलिए इस तरीके से, देन रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मोड़ें। मैं आगे से दिखा देती हूँ।
आप दोनों पैरों को मोड़ें, इस तरीके से मिलाएं और सांस भरते हुए मिलाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएं, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। 5 टाइम आप इसको करेंगे, जिससे कि आपके घुटनों को बहुत आराम मिलेगा, बहुत स्मूथली, बहुत धीरे धीरे। देन ये करने के बाद अब हम करेंगे अपना अगला अभ्यास, जो बहुत ही आरामदायक है और बहुत ही आसानी से हो भी जाएगा, जिससे आपके घुटनों में नई स्ट्रेंथ आएगी और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी और आपके घुटनों का दर्द कम होगा। तो चलिए करते हैं, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज लेकिन बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज। तो अगला एक और अभ्यास, तो चलिए इस तरीके से वापस पैर को मोड़िए और इस तरीके से सहारा दीजिए। अब पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। अब इसको 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो चलिए बहुत धीरे धीरे, 1 2 3 4 5। अब यहीं से 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, बहुत स्मूथली। इन एक्सरसाइज को आप कभी भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। देन रिलैक्स। सेम अभ्यास को दूसरे पैर के साथ करेंगे। चलिए उठाइए और पहले क्लॉकवाइज, 1 2 धीरे धीरे, 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से पैर को नीचे लाएंगे और रिलैक्स करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज। तो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे दुपट्टे के साथ। आप दुपट्टे से करें, आपके पास अगर बेल्ट है स्ट्रेचिंग वाली तो आप उससे करें। आप दुपट्टे की सहायता से कर सकते हैं। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है उन सब के लिए, साइटिका पेन वाले पेशेंट्स के लिए, वेरिकोज वेन वाले लोगों के लिए, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए इस तरीके से दुपट्टे को लगाइए अपने तलवों पे और सांस भरते हुए हम जाएंगे, लेटेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे पैर को इस तरीके से लेट के सांस भरते हुए 90 डिग्री पे लाएंगे। इस तरीके से 90 डिग्री पे लाएंगे। पैर एकदम सीधे होने चाहिए, जिससे कि आपके घुटनों के दर्द में आपके साइड में आपको बहुत आराम मिले। आपको अगर वेरिकोज वेन की दिक्कत है तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिले। देन सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले जाए। आप सांस भरते हुए फिर से लाएंगे धीरे धीरे 90 डिग्री पे। नॉर्मल ब्रीथ, कम से कम 10 से 15 सेकेंड आप इसी अवस्था में रखेंगे। देन सांस छोड़ते हुए फिर से धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से कम 4 से 5 टाइम आप इसका अभ्यास करें। एकदम स्ट्रेट कर लें पैरों को, बिल्कुल सीधे।
तो दुपट्टे की सहायता से आप सोते सोते भी अपने घुटनों के दर्द को कम कर सकते हैं, बहुत राहत पा सकते हैं घुटनों के दर्द में। देन धीरे धीरे वापस, तो 4 से 5 टाइम आप इसको कर लें। तो अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज जो आपके घुटनों के दर्द में और आपके थाइज मसल्स में, पैरों के दर्द में, सब में आपको बहुत अच्छे से राहत देगी। तो चलिए करते हैं। आप इस तरीके से बैठिए, अब इस तरीके से लगाइए अपने हाथों को, यानी कि आपको कमर गर्दन को सीधा रखना है। सांस भरते हुए इस तरीके से आपको अपने पैर को लाना है। लाइक आपका ये पैर का घुटना इस पैर की एड़ी के पास टच होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए सेम अभ्यास, सांस छोड़ते हुए वापस। और आप ये करते करते आगे बढ़ जाएं। लाइक आप ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएं, तो फिर से पीछे आ जाएं, गैप बनाएं और फिर से करें, क्योंकि ये वाला अभ्यास करते करते हम आगे खिसक जाते हैं। बस सांस भरते हुए आए और सांस छोड़ते हुए वापस जाए। नी पेन ज्यादा है तो बस थोड़ा और स्लोली करें, कम से कम 10 टाइम इसको करें। देन रिलैक्स, वापस दंडासन में ही आ जाए। तो चलिए अब आज का आखिरी अभ्यास। तो इस तरीके से बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट, कमर गर्दन को एकदम स्ट्रेट करते हुए धीरे धीरे आप अपने पैरों की मसल्स को इस तरीके से चलाएं। ठीक है, जिनके नी पेन बहुत ज्यादा है उनको बस धीरे धीरे इस तरीके से करना है। ठीक है, धीरे धीरे, ताकि मूवमेंट हो आपके घुटनों में। मूवमेंट होगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लॉकेज जो है ब्लड की वो खुलेगी, ब्लॉक नसें खुलेंगी, वहां की सूजन खत्म होगी और वहां का दर्द भी खत्म होगा। तो इस तरीके से आप कम से कम 50 टाइम दिन में आप कर सकते हैं। बेड पे बैठे बैठे आप इन सारे आसनों को कर सकते हैं रिलैक्स। तो ये थे आज के हमारे योगाभ्यास, छोटी छोटी स्ट्रेचेस, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, आज के योगाभ्यास जिनकी सहायता से आप अपने घुटनों के दर्द को बहुत कम कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं। जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, जल्दबाजी ना करें, सारी एक्सरसाइजेस धीरे धीरे करें और जितना आपका शरीर कहता है उतनी ही करें। धीरे धीरे रोज करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो इतनी ही आसान एक्सरसाइजेस के लिए आप मुझे जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर इनमें से किसी भी एक्सरसाइज से आपको फायदा मिलता है तो प्लीज अपने परिवारजनों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और रोज सुबह 7:15 बजे मेरे साथ लाइव योगा से जरूर जुड़िएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।